हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मास्टर। आज देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करने को जा रहे हैं जो स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि कैसे इस सम्स को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक कार है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को विदाउट स्टॉपेज 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और विथ स्टॉपेज 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि वो सर्टेन डिस्टेंस पर जब वो रीच करता है तो उसको 2 आवर्स ज़्यादा टाइम लगता है जब वो विथ स्टॉपेज जाता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विदाउट स्टॉपेज वो अपने सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होता तो उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा होता। आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझिएगा कि जैसे एक कार है, ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट यहाँ है। मान लेते हैं कि कार यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ स्टॉप किया, यहाँ स्टॉप किया, ऐसे करके स्टॉपेज करके जा रहा है। एक होता है कि विदाउट स्टॉपेज जा रहा है, तो विदाउट स्टॉपेज जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 56 के। विदाउट स्टॉपेज जाता है तो उसका स्पीड होता है 56 किलोमीटर पर आवर। विथ स्टॉपेज जाता है तो उसका स्पीड होता है 49 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपसे पूछा कि जब वो इस स्पीड से जा रहा होता है तो जो एक्चुअल टाइम इसको लग रहा था 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में और जो विथ स्टॉपेज जाने में टाइम लग रहा है उस टाइम का डिफरेंसेस कितना है, 2 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, 2 आवर्स लॉन्गर, यानी अपर साइन का मतलब ज़्यादा टाइम लगा। क्वेश्चन पूछा कि अगर वो एक्चुअल स्पीड से जा रहा होता यानी कि विदाउट स्टॉपेज जा रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता है। कैसे इस सम्स को बनाने का अप्रोच क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड विदाउट स्टॉपेज हमारा कितना है सर, 56 है। विदाउट स्टॉपेज हमारा स्पीड 56, विथ स्टॉपेज 49 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों का जब आप रेशियो फाइंड करते हैं 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, ये हमारा क्या हुआ, एक रेशियो हो गया स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि 7:8। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा टाइम कितना लग रहा है सर, 1 यूनिट का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन पूछा, बोल क्या रहा है कि वही 1 यूनिट कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 आवर्स के बराबर हो रहा है। तो इस 1 यूनिट को अपन लोग बोल सकते हैं कि ये 2 आवर्स है। तो 1 यूनिट 2 आवर्स के बराबर है। एक्चुअल टाइम तो हमारा सर 7 था, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, तो इस 2 से 7 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्चुअल टाइम हो जाएगा हमारा 14 आवर्स। यानी कि हमको सर्टेन डिस्टेंस तक रीच करने में 14 आवर्स लग रहा था। जब यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि आप एक्चुअल टाइम कितना लगेगा जब विदाउट स्टॉपेज आप जा रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता कि अगर आप स्टॉपेज के साथ जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो विदाउट स्टॉपेज 14 आवर्स है। अगर विथ स्टॉपेज होता तो ये वाला 2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर हो जाता 16 आवर्स। तो यही दो हमारा आंसर है। क्वेश्चन का इस तरह से एस्पेक्ट हो सकता है, आप लोग इन दोनों तरीके से तैयारी होकर जाएं। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग कैसे इस तरह के सम्स को हम लोग करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक कार, उसी तरीके का पैटर्न है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना। यहाँ देखिएगा, बोल रहा है कि एक कार है, एक सर्टेन डिस्टेंस को विदाउट स्टॉपेज अगर कवर करता है तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और अगर विथ स्टॉपेज कवर करता है तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। ऐसे करने से बताया जा रहा है कि कार हर एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है तो उस डेस्टिनेशन पर 3 मिनट के लिए वेट करता है, यानी कि हर स्टॉपेज पर 3 मिनट के लिए रुकता है। क्वेश्चन पूछा कि जब वो 2 आवर्स में कितने बार स्टॉप करेगा, कितने टाइम से रुकेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है या स्पीड ऑफ कार क्या है। विदाउट स्टॉपेज है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर और विथ स्टॉपेज है 70 किलोमीटर पर आवर्स। अपन लोग इन दोनों का रेशियो फाइंड करने को जा रहे हैं। तो जो रेशियो होगा सर वो क्या हो जाएगा, 8:7 का। तो आप जानते हैं इस बात को कि जो टाइम होता है ये रेसिप्रोकल होता है स्पीड का। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो सर क्या होगा, 7:8 होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपसे पूछा गया कि 2 आवर्स का मतलब कितना होता है। 2 आवर्स का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 120 मिनट। तो आप यहाँ बोलेंगे कि 120 मिनट विथ स्टॉपेज है, ये विदाउट स्टॉपेज था। तो 120 मिनट 8 का कितना टाइम्स हो रहा है सर, 15 टाइम्स हो रहा है। तो 15 8 या 120। उसी तरीके से आप विदाउट स्टॉपेज अगर कवर कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए आप 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 या कितना हो रहा है सर, 105 हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर विदाउट स्टॉपेज वो जा रहा होता है कार तो उसको 105 मिनट लग रहा होता है। और दोस्त अगर विदाउट स्टॉपेज नहीं जा रहा होता है, यानी दैट मीन्स कि विथ स्टॉपेज जा रहा होता है तो 120 मिनट लग रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंसेस कितने का हो रहा है, दैट इज़ 15 मिनट का। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि हर एक 3 मिनट पर कार स्टॉप करता है, तो 15 मिनट में कितने बार स्टॉप किया होगा सर। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 15 को नंबर ऑफ स्टॉपेज का जो ड्यूरेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा, 3 5 जा 15। आप ये बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स नंबर ऑफ जो कार है स्टॉप कर रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई थिंक इस सवाल का सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है ऐसा। इसके अलावा कई सारे लेंदी मेथड है, आप एग्जाम के लिए सूटेबल नहीं होता है, आपको एग्जाम क्रैक करना है।
एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको इस तरीके का मेथड्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इस मेथड्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं, इस तरीके के शॉर्ट मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम सर होने से रहा। दैट्स वाई आप लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इस तरीके के मेथड्स को फॉलो करें, लेंदी मेथड्स को फॉलो ना करें और इस मेथड से आगे की तरफ बढ़ें। इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इस तरीके का मेथड्स को जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके यूज टू में आ जाएगा और फिर ये एग्जाम सेकंड में आपका ये सम सोल्व होगा। आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप एग्जाम में इस चीज़ को बनाएंगे या सोल्व करेंगे तो हार्डली आई थिंक 5 to 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 5 to 10 सेकंड में आप इस सम्स को सोल्व कर सकते हैं। आइए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी और जीजीएल में भी आया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है, एक ट्रेन है, एक ब्रिज को कवर करता है। तो यहाँ बताया क्या कि ये ट्रेन इस ब्रिज को जब कवर करता है तो इस ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, बताया कि ट्रेन का स्पीड लेंथ है 130 मीटर का। 130 मीटर लेंथ वाली एक ट्रेन एक ब्रिज को कवर करता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस ब्रिज से जब इस ब्रिज को कवर कर रहा होता है यानी ट्रेवल कर रहा होता है तो इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में उसको टाइम लग जा रहा होता है 30 सेकंड का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस ब्रिज का लेंथ कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है तो समझिएगा सर, यहाँ पर स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर। दिस इज द स्पीड ऑफ, ये स्पीड किसका है, ट्रेन का है। और ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं 5/18 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है 9 2 × 18, 9 5 × 45। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 ये मीटर पर सेकंड दोस्त ट्रेन का स्पीड हो जा रहा है। आपको पूछा गया कि 30 सेकंड टाइम लेते हैं ना ट्रेन क्रॉस करने में ब्रिज को, तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर किया होगा। तो 2 से आप 30 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15, 25 को 15 से मल्टीप्लाई किए 25 10 × 250, 15 25 175, यानी कि आपको 375 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस 375 में से आपको पता है कि ट्रेन का जो लेंथ है ये 130 मीटर का है, आप उसको माइनस कर दीजिए दोस्त। जैसे आप इसको माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 245 और यही इस सम्स का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में कुछ ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 90 मीटर की है। इसको एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, पार करने में समय लगाती है 30 सेकंड का। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म में कहीं एक व्यक्ति खड़ा है, इस खड़े हुए इस व्यक्ति को पार करने में समय लगाती है 15 सेकंड का। क्वेश्चन पूछा कि बताइए इस ट्रेन का स्पीड कितना है। ये स्पीड आपका क्वेश्चन है। करना क्या होगा कि आप दोनों के टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। इस व्यक्ति को जो खड़ा है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, उसको पार करने में 15 सेकंड 15 सेकंड का समय लग रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगा रहा। आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये अनुपात होगा 1:2 का। आपको ये बात मालूम होगा कि समय और दूरी के बीच में सीधा समानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये भी वही होगा। डिस्टेंस यानी आपका मतलब कि आप बोल सकते हैं दूरी का जो समानुपात होगा, दूरी का जो अनुपात होगा वो भी यही होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दूरी का अगर डिफरेंस किया जाए तो 1। तो यहाँ पर अब ये बताना चाह रहा है ये वाला जो यूनिट है हमारा, ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का योगफल है, दोनों का सम है। और ये वाला सिर्फ ट्रेन का लेंथ है, क्योंकि ये 15 सेकंड में पार करता है। 15 सेकंड में जब किसी को पार कर रहा है यानी कि एक आदमी को पार कर रहा है। जब कभी एक व्यक्ति को पार करता है तो आपको ये बात मालूम होगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोस्ट को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई उतना ही होगी जितना वो क्रॉस करता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के समय प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। टोटल दूरी जो होता है ये वाला होता है, ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को मिला करके। तो यहाँ से जो आप माइनस करेंगे ये क्या वैल्यू निकलेगा, 90 यूनिट। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमारा 90 मीटर का ही है। तो आपको ये बात मालूम हो गया कि यही 1 यूनिट तो हमारा ट्रेन का भी लंबाई था। तो ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, 90 मीटर। इसी 90 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, उसको 15 सेकंड का टाइम लगा। आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, कितना मिला सर, 6 सेकंड का टाइम मिला। क्योंकि मीटर में था तो हमारा सेकंड में था, तो हमारा यूनिट भी हमारा क्या निकलेगा, सेकंड में। 6 सेकंड हमारा यूनिट में। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें स्पीड किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 6 को 18/5 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 6 जा 108/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 5 जा 5 2 जा 10 5 1 जा 5 ना 6 आएगा। तो आपका यही वाला हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर अगले क्लासेस में हम लोग मिलते हैं।
आपको ये कहा जाता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को और भी कई सारे क्वेश्चन को अब चाहिए जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे कई सारे ट्रिक्स को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास जब कभी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करने वाले होंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें इस तरीके के कई सारी वीडियो को प्राप्त करने के लिए।